आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वो तहरीक जिसने हिंदुस्तान में पिछड़े मुसलमानों की तकदीर और तस्वीर बदल दी, जिसके लिए शब्बीर अहमद अंसारी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार ज़ात पात की दीवार लांघकर उसके पोस्टर बाय बन गए। आज़ाद हिंदुस्तान में इस तहरीक ने हिंदू मुस्लिम की दरार को पाटकर गंगा जमनी तहजीब की जड़ें भी सींचने का काम किया था। उस 45 साल तहरीक की गूंज मुंबई के खिलाफत हाउस में सुनाई दी, जहां ऐसी दरपर्दा बातें सामने आई जिनसे कम नहीं बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नावाकिफ थे। पहले आप इस अहम कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली शख्सियत की ज़ुबानी शब्बीर अहमद अंसारी की नाकाबिल फरामोश काविशों को सुनिए। फिर आपको बताएंगे कि ट्रेजी किंग दिलीप कुमार खुद मुसलमानों में अशराफ यानी आलाजात कहलाने वाले समाज का हिस्सा थे, लेकिन पसमानदा मुसलमानों की नींव संविधान में तय किए गए हक को दिलाने की लड़ाई में कभी ना भुलाए जाने वाला हकीकी किरदार निभा गए। शब्बीर अंसारी एक वाहिद मुजाहिद है जिसने ये तहरीक शुरू की और बड़े कामयाबी के साथ उसके हमको नताइज मिले और हम आज उनके खिदमात को एतराफ़ कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन बात वहाँ तक आके नहीं रुकनी चाहिए। हमको ये मूवमेंट को और रिवाइवल करके बहुत सारे अपने जो अभी भी मसाइल हैं उसको आगे ले जाना चाहिए और बड़ी तादाद में जिन लोगों को इस तहरीक से फ़ायदा पहुंचा है, अलग अलग शोबे में, कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई पॉलिटिशियन बना है, इनको सबको जोड़ना है ताकि उनको एहसास हो कि ये तहरीक की वजह से आपको ये चीज़ें मिल गई हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ये बड़ी तादाद में लोगों को जोड़ के एक नई तहरीक शुरू करना चाहिए। ये किताब और उनको अगर आप ट्रिब्यूट पे करना चाहो तो इसको रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्बीर अंसारी साहब यकीन मानिए वो इतने ताकतवर थे एक ज़माने में, वो नहीं दिख नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको उनको ताकतवर बनाना है, इस मूवमेंट को बनाना है। उस तरह के दो चार नौजवान लोग जिनमें काम करने का जज्बा है, काबिलियत है और बेलोस काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को भी जोड़ना होगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसे कहा जाता है। शब्बीर अहमद अंसारी जी के जीवनी पर उनकी आत्मकथा मंडलनामा के नाम से आज प्रकाशित हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है और आज लोगों ने जो बात रखी यहाँ, उससे जाहिर से बात है कि आज़ादी के बाद पसमानदा मुसलमानों के लिए, पिछड़े मुसलमानों के लिए यदि सबसे बड़ा काम किसने किया है तो शब्बीर अहमद अंसारी ने किया है और उनके बदले में उनको जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम भी उसमें कम पड़े कि उनको जो मिलना चाहिए था उसकी सैंक्शन, मान्यता वो नहीं हो पाया है। मगर आज गरीब पसमानदा तबके का, गरीब घर के बच्चे, मुस्लिम बच्चा जो पढ़ता है, आगे जा रहा है, उसका कारण, उसकी वजह केवल शब्बीर भाई है। यदि शब्बीर भाई नहीं होते तो आज ये पसमानदगी और बड़ी रहती। मंडलनामा हर मुस्लिम युवा ने पढ़ना चाहिए। जो उर्दू जानता है उसने ज़रूर पढ़ना चाहिए और महाराष्ट्र ही नहीं तो देश के पसमानदा मुसलमानों के लिए शब्बीर भाई ने जो काम किया है वो आपको जानना मिलेगा और आगे इस तहरीक में नौजवान आ जाएंगे, उससे तहरीक और बढ़ेगी। ट्रिपल तलाक का मसला हुआ कम्युनिटी में, उस वक्त कम्युनिटी बहुत चाक करती है, कुछ काम करती है, लगातार पूरे मुल्क में उस पर काम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत आसान है, मजहबी जलसे करना बहुत आसान है, लेकिन कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलाना, किसी सियासी तौर पर किसी जो है मुद्दे को लेकर उस पर मूवमेंट चलाना, मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जो लोग इस फील्ड में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे और उसमें काबिल मुबारकबाद है शब्बीर भाई कि उन्होंने एक सियासी मुद्दे पर, ये पूरी तरीके से सियासी मुद्दा है, ओबीसी की पूरी मूवमेंट एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा है, उस पर मूवमेंट चलाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और सियासी मुद्दे पर मुसलमानों के दरमियान में कोई मूवमेंट चलाना, मैं समझता हूँ वो उससे भी मुश्किल काम है। मुसलमानों के दरमियान सियासी मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता। आज तक का मेरा ये एनालिसिस है दोस्तों, आज भी इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रन एनी पॉलिटिकल मूवमेंट विद इन मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। एटलीस्ट साउथ सेंट्रल इंडिया से ऊपर से बहुत मुश्किल काम है। ये वो शब्बीर भाई ने करके दिखाया है, जो 40 सालों में करके दिखाया है। इसके लिए पूरी मिल्लत को, पूरी जो कम्युनिटी है हमारी, उस पूरी कम्युनिटी को जो है शब्बीर भाई का एहसानमंद होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिलीप कुमार साहब भी आप लोगों के साथ जुड़े थे,
कितनी जद्दोजहद लगी इस मंडलनामा को महाराष्ट्र में ओबीसी की कैटेगरी में? देखिए, ये ऐसा था कि शब्बीर अंसारी साहब ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो मूवमेंट को एक चेहरा चाहिए था, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पोस्टर बॉय। तो वो हमने बड़ी हिकमत के साथ दिलीप साहब को जोड़ दिया उसमें, और दिलीप साहब के आने के बाद वो तहरीक इतनी वज़नदार बन गई कि दिल्ली के सेंट्रल लीडर से लेके स्टेट के लीडर्स ने कहा कि दिलीप साहब है तो हमको कुछ करना होगा, और कामयाबी हमको मिली। मेहनत तो शब्बीर भाई की थी, लेकिन अल्टीमेट जो गोल मारने का जो काम किया वो दिलीप साहब ने किया। दिलीप कुमार साहब ने खुद एक तहरीक चलाई जिसको उन्होंने नाम नहीं दिया, वो पर्दे के पीछे रहे, और बहुत सारे अदारे जो कायम हुए, तालीमी इदारे हिंदुस्तान के हर कोने में, वहाँ दिलीप साहब का बड़ा रोल रहा। वो अपने खुद के जेब से पैसे देते थे और फंड रेस करने में बहुत उन्होंने मेहनत की है। हर प्रोग्राम में जाते थे। आज के दौर में आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के नए जो फिल्म स्टार्स हैं, जो हमारे मज़हब से इनकी वाबस्तगी है, उन्होंने एक भी ऐसा काम करके बताया तो आप बताइए मुझे। वो दिलीप साहब का जज्बात था, और दिलीप कुमार की बायोग्राफी में भी कहीं उसका जिक्र नहीं है। तो मैंने सायरा जी से कहा था, तो उन्होंने कहा ना भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। यही कहना चाहूँगा कि मंडल कमीशन जो आया था और मंडल कमीशन ने जो अपनी सिफारिशात दी थी, उसके लिए जो 45 साल से संघर्ष लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई का पूरा के पूरा जिस अंदाज में इस लड़ाई को लड़ा गया है, इस किताब के अंदर मुकम्मिल है। और तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि वो मंडलनामा जो किताब निकली है उसको ज़रूर पढ़िए। ओबीसी को लेके मुसलमानों की बात की जाए, अदर तबके की बात की जाए, हमेशा से सियासत होती है, तो इसके अंदर क्या है ओबीसी? देखिए, ओबीसी जो हिंदू और मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पेशा के ऊपर और तालीम के ऊपर है। वहाँ हिंदू है ना मुसलमान है, हम दोनों एक साथ मिलकर के ये ले रहे हैं, और यही एक हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जिसे हम कहते हैं, तो ये मंडल ने सिखाया है। मंडल ने इस सारी दीवारों को गिरा दिया है जो हमारे बीच में एक नफ़रत हिंदू और मुस्लिम के पैदा कर रही थी। हिंदू ओबीसी भी वही सहूलत लेता है जो मुसलमान लेता है, यही हिंदुस्तान कहता है।